ठीक है, कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने ये तो माना ही है कि विजय नायर इन्वॉल्व है, वो विजय नायर जिसको केजरीवाल अपना बेटा कहते हैं, अपना लड़का कहते हैं। गरिमा जी, ऐसे कभी कोई टिप्पणी नहीं करी है मेरे ख्याल से अरविंद जी ने। लेकिन कल की जो बहस थी सुप्रीम कोर्ट की, वो मनीष सिसोदिया पर फोकस थी और शायद हमें उन्हीं पर पहले बात कर देनी चाहिए। कल की बहस जिसने भी सुनी है, जिसने भी उसकी रिपोर्टिंग पढ़ी है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पिछले 15 महीने से कह रहे हैं कि शराब, दिल्ली का कथाकथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी केस है। ये देश के, पूरे भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा केस है गरिमा जी जहां पे 500 से ज्यादा अफसर काम कर रहे हैं पिछले 15 महीनों से। 1000 से ज्यादा रेड हो गई है, 500 विटनेसेस बुलाए गए हैं, लेकिन चवन्नी भर का पैसा की ट्रेल नहीं मिली है। कहीं जब्त नहीं हुए पैसा, कहीं पैसे की ट्रेल नहीं मिली है। कभी कहते हैं 2000 करोड़, कभी कहते हैं 100 करोड़, कभी कहते हैं 30 करोड़, 1 रुपया नहीं मिला। भारत के इतिहास में मैं दावा करता हूं, आप देख लीजिए, कोई सा भी ऐसा केस नहीं है करप्शन का जहां पे करप्शन एलिगेशन लगा हो और एक चवन्नी का पैसा ना मिला हो 15 महीने के बाद। नंबर 1। नंबर 2, अब इससे साफ हो जाता है गरिमा जी कि पहले ये कहते हैं कि हम सबसे साफ हैं, हम सबसे पाके, बाकी सब घोटालेबाज हैं। 95% सारे केस सीबीआई और ईडीआई के केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों पर डाले हैं। कन्विक्शन जैसे आपने कहा 0.5%। लेकिन अगर इनके गरिबान में जाग के देखें तो तमाम ऐसे उदाहरण है। आपने कुछ उदाहरण लिए, अजीत पवार, छगन भुजबल। मैं एक उदाहरण देता हूं, हर्षवर्धन पाटिल करके सीनियर कांग्रेस लीडर थे महाराष्ट्र के। 2021 में इन्होंने कांग्रेस से पलटी मारी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनका बयान मेरे ख्याल से फ्रेम करके रख देना चाहिए आपके स्टूडियो में। कहते हैं कि जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन कर दी है, मुझे ईडी का डर नहीं लगता, मैं चैन की नींद सो पाता हूं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है जैस्मिन। क्या दर्शाता है? जैस्मिन, ठीक है, ये यही दर्शाता है कि आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट ने कहा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी है, इसमें एक्सेप्ट करने जैसा कुछ है भी नहीं कि मनी ट्रेल नहीं हुआ। लेकिन विजय नायर तो आपका मीडिया, पार्टी का मीडिया इंचार्ज उस समय हुआ करते थे। विजय नायर के बारे में टिप्पणी की है कोर्ट ने। नहीं गरिमा जी, वो पासिंग रिमार्क था। जब विजय नायर जी का एप्लीकेशन भी आएगा, बेल एप्लीकेशन, उस पे जब ये इनकी सुनवाई होगी तब हम जरूर डिबेट कर लेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में केवल और केवल इनके सरकारी गवाह, जिनमें से कई गवाहों ने यह भी कहा है कि हमें थप्पड़ मारकर, डरा धमकार कर हमसे बयान लिए गए हैं, ये 5 ऐसे विटनेसेस है जिन्होंने कोर्ट में कबूल किया है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में ना कोई ठोस सबूत है, ना कोई मनी ट्रेल है, केवल और केवल आपके पास सरकारी गवाह के बयान है। तो मैं एक चीज कह दूं, एक टाइम पहले सुकेश चंद्रशेखर, महाठग जिसे कहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अमित शाह के कहने पर मैंने एक महिला से 200 करोड़ की उगवाई करी या मैंने मांग करी। तो इसके बाद तो ईडी को लग जाना चाहिए था, अमित शाह को जेल में डाल देना चाहिए था, 8 महीने जेल में रखना चाहिए था। तो ये अगर इनका मापदंड हो जाता है कि सरकारी गवाह से कुछ भी बुलवा दो, उसके बाद कोई सबूत की हमें जरूरत नहीं है, और बस आप देखिए, सब जानते हैं कि ईडी का कानून बहुत ही एक ड्रकोनियन लॉ है, सख्त कानून है। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि सच हमारे साथ है गरिमा जी। ठीक है, सच आपके साथ न्याय है। होगा, आलोक शर्मा, लेकिन पर्दाफाश हो गया